सरगम के सितारे। फिल्म संगीत का सुरीला सफरनामा, सरगम के सितारे। सभी सुनने वालों को कमल शर्मा का नमस्कार। दोस्तों, जब कभी सुरीले संगीत की, दिलकश धुनों की और दिल में उतर जाने वाले गीतों की बात छिड़ती है तो जिक्र खयाम साहब का ना हो, यह भला कैसे हो सकता है। आज के अपने इस प्रोग्राम में हम खयाम साहब के मीठे मधुर गीतों का सिलसिला तो छेड़ेंगे ही, अलावा इसके उनके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों और उनसे की गई बातचीत की रिकॉर्डिंग के अंश भी सुनवाएंगे। तो आइए सुनते हैं प्रोग्राम सरगम के सितारे। और आज इस प्रोग्राम में सरगम के सितारे हैं फिल्म जगत के वरिष्ठ संगीतकार मोहम्मद ज़हूर खयाम। जालंधर पंजाब में पैदा हुए खयाम साहब बनना चाहते थे एक कामयाब एक्टर और इसीलिए मुंबई आए थे। लेकिन किस्मत ने उनके लिए तो सरगम की दुनिया में अपनी प्रतिभा के सुर बिखेरना लिखा था। शुरुआती दौर में खयाम साहब ने अजीज खान और बुलो सीरानी के साथ काम करते हुए
कई फिल्मों का संगीत कंपोज किया। कुछ समय तक रणजीत स्टूडियो में भी काम किया। संगीतकार खय्याम ने अख्तर हुसैन की फिल्म रोमियो जूलियट में एक युगल गीत गाने के अलावा एस.डी. नारंग की फिल्म ये है जिंदगी में अभिनय भी किया था। बतौर स्वतंत्र संगीतकार खय्याम साहब की पहली फिल्म थी जिया सरहदी की फुटपाथ। आज गमगीन हैं हम, आ भी जा आज मेरे सनम, शामे गम की कसम। दिल परेशान है, रात वीरान है, देख जा किस तरह आज तन्हा है हम, शामे गम की कसम। चैन कैसा जो पहलू में तू ही नहीं, मार डाले न दर्द जुदाई कहीं। रुत हंसी है तो क्या चांदनी है तो क्या, चांदनी जुल्म है और जुदाई सितम, शामे गम की कसम। आज गमगीन हैं हम, आ भी जा आज मेरे सनम, शामे गम की कसम। अब तो आ जा के अब रात भी सो गई, जिंदगी गम के सहरा में खो गई। अब तो आ जा के अब रात भी सो गई, जिंदगी गम के सहरा में खो गई। ढूंढती है नजर तू कहाँ है, मगर देखते देखते आया आँखों में दम, शामे गम की कसम। आज गमगीन हैं हम, आ भी जा आज मेरे सनम, शामे गम की कसम। हमारे वरिष्ठ साथी अहमद वसी ने, जो खुद भी एक शायर हैं, विविध भारती के एक प्रोग्राम के लिए संगीतकार खय्याम साहब से काफी रोचक बातचीत की थी। उस बातचीत के दौरान जब अहमद वसी ने खय्याम साहब के शायराना अंदाज के बारे में उनसे सवाल किया, तो खय्याम साहब ने जवाब दिया, वसी साहब, ये जो मिजाज शायराना है, ये अल्लाह करम हुआ कि हमारी ये फैमिली से ताल्लुक़ है। सभी मेरे फैमिली में अदब और शायरी का बहुत उनको मस्त था, बहुत शौक़ था। तो बड़ा एक कुतुबखाना मौजूद था। तो ये उसकी भी देन है, शायराना जो अंदाज और ये जो शायराना बात हुई। और फिर यही वजह है कि जब आप फिल्मों में आए और कामयाबी ने आपके कदम चूमे, तो आपका वही रंग और वही मौसीक़ियत आपकी फिल्मी मौसीक़ी में भी बाकी रहा। जी हाँ। और साथ ही साथ आपने कलाम पर भी हमेशा नज़र रखी और जोर दिया। जी हाँ। और उन शोरा से आपने लिखवाया जिनका अदब में पुराने, चाहे तरक्की पसंद शोरा हों, साहिर साहब हों या मजरू साहब हों, उसके बाद के जो और शोरा हैं, उनसे भी आपने लिखवाया। जी हाँ जी हाँ। उसमें अली सरदार जाफरी साहब भी हैं और जानिसार अख्तर साहब भी हैं। और
एंड अच्छे शायर हमारे आज भाई निदा साहब हैं, नक्श साहब हैं, बशर नवाज साहब हैं। तो इन सब का कलाम आप जब सुनेंगे तो इंशाल्लाह आप और अच्छा एक चीज़ और जो मैंने गौर की है और आपके यहाँ पाया है वो ये कि आपने नज्म को जी फिल्मों में जी बहुत अच्छी तरह पिरोया और उसका एक हिस्सा बनाया है फिल्म का। जी हाँ, मसलन फिर सुबह होगी कि वो सुबह कभी तो आएगी, जी हाँ, या फिर न कीजिए मेरे गुस्ताख निगाही का गिला, फिर न कीजिए मेरी गुस्ताख निगाही का गिला, देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको, मैं कहाँ तक न निगाहों को पलटने देती, आपके दिल ने कई बार पुकारा मुझको। इस कदर प्यार से देखो न हमारी जानिब, दिल अगर और मचल जाए तो मुश्किल होगी, तुम जहाँ मेरी तरफ देख के रुक जाओगे, वही मंजिल मेरी तकदीर की मंजिल होगी। देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको, आपके दिल ने कई बार पुकारा मुझको। एक यूं ही सी नजर दिल को जो छू लेती है, कितने अरमान जगाती है तुम्हें क्या मालूम, रूह बेचैन है कदमों से लिपटने के लिए, तुमको हर सांस बुलाती है तुम्हें क्या मालूम। देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको, आपके दिल ने कई बार पुकारा मुझको। हर नजर आपकी जज्बात को उकसाती है, मैं अगर हाथ पकड़ लूं तो खफा मत होना, मेरी दुनिया मुहब्बत है तुम्हारे दम से, मेरी दुनिया मुहब्बत से जुदा मत होना। देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको, आपके दिल ने कई बार पुकारा मुझको। तो ये नज़मों का चलन जो था जी जी पहले गज़ल होते हुए भी, गज़ल का चलन होते हुए भी फिल्मों में नहीं था, ये नज़मों की तरफ आपका ध्यान कैसे गया? यूं है कि गज़ल के साथ साथ नज़्म ने भी हमारे यहाँ बहुत पसंद करने, मतलब लोग पसंद करते थे और हमारे शायर हजरात भी उसकी तरफ मुतवज्जे थे। जी हाँ। तो जैसे शायर साहब ने आपने जिक्र किया ना, फिर सुबह होगी, नज़्म का मुखड़ा तो एक होता ना हमारी मौसीकी में, शेर मुखड़ा होता है, मतलब मुखड़े का मतलब एक कंप्लीट शेर होता है, या गीत हो या गज़ल हो, या कभी कभी का वो मैं पल दो पल का शायर, वो भी नज़्म ही है। जी हाँ बिल्कुल जी हाँ। तो उसमें देखिए उसकी क्या खूबसूरत बात थी कि शायर साहब ने समझो एक छोटी सी लाइन कह के छोड़ दिया कि वो सुबह कभी तो आएगी जी। अब इसका गीत बनाना, फिल्मी गीत बनाना जी, तो पहले तो ये दुश्वार सिर्फ एक लाइन भी नहीं है, और इसका देखिए ये आम बातचीत का ये है कि वो सुबह कभी तो आएगी, तो ये इसको अगर हम गुस्ताखी होगी कि ये कहना कि ये शायरी की जुबान नहीं है, जी जी, तो एक बातचीत की जुबान है, वो सुबह कभी तो आएगी।
तो आगे जो उन्होंने बंद लिखे उसका कनेक्शन उससे था। आगे। तो इस चीज को मैंने मुखड़ा बनाने के लिए इसको 3 शेड दिए कि वो सुबह कभी तो आएगी, उसमें कुछ निराशा है जी कभी। फिर उसमें सेकंड टाइम उसको कहा कि वो सुबह कभी तो आएगी, चलिए सम टाइम कभी आएगी। फिर बड़े यकीन से फिर यकीन से कहा, ये बिल्कुल आपने वजह सुना कि वो सुबह कभी तो यस वो सुबह आएगी। इससे पहले उम्मीद है थोड़ी, जी हाँ, उसके बाद यकीन है। यकीन है। तो ये तीनों चीजें जो है आप एक ही मिसरे को 3 अलग अलग शेड में कहा, मूड अलग, तो उसका एक मुखड़ा बन गया, उसको एक सहल सी चीज बन गई, लोगों को बहुत पसंद आई। अब इसका जो बंद है आगे आपको याद ही होगा कि वो सुबह कभी तो आएगी, इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। की खातिर जुग जुग से हम सब मर मर कर जीते हैं, जिस सुबह के अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं, प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं, मिट्टी का भी है कुछ मोल, मगर इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं, इंसानों की इज्जत जब झूठे सिक्कों में न तोली जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। आपने उस्ताद शोरा का कलाम भी जी इस्तेमाल किया है। जी हाँ, जी हाँ। मसलन बाजार में मीर तकी मीर का कलाम और मिर्ज़ा शौक का कलाम। जी हाँ, जी हाँ। तो उसकी भी कोई ख़ास वजह है? हाँ, वो मेरे दिल में ये, हम लोगों के दिल में ये शौक़ पैदा हुआ। मैंने सजेशन दी अपने मित्र, अपने दोस्त सागर सरदी साहब से कि भाई
बड़े आला ऊंचा कलाम फिल्म में दिया जाए और उसे कामयाब करवाया जाए। तो ये कामयाब भी हुआ है। तो यूं है कि ये एक्सपेरिमेंट इतना अच्छा कामयाब हुआ, इतना लोगों को पसंद आई ये मीर तकी मीर का जो कलाम है, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया। तो अब वो ये और मिर्जा शौक का देख लो आज हमको जी भर के मसनवी उनकी जी मसनवी। तो ये जो क्लासिक मतलब किस्म की जो शायरी, तो वो भी बहुत लोगों को पसंद आई और हम लोग कामयाब हुए। हमें बड़ा इस बात का बड़ी खुशी भी हुई कि भाई हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और वो कामयाब हुआ। दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, दिखाई अपनी संगीत रचनाओं में हमेशा मीठी और सुरीली धुनों को संवारते हैं संगीतकार खय्याम।
हम खयाम की किसी भी धुन की बात करें तो महसूस करेंगे कि हर बार एक ताजा खुशबू, एक दिल में उतर जाने वाली धुन कुछ ऐसा असर करती है जिसे हम महसूस तो कर पाते हैं लेकिन बयां नहीं कर पाते। दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम सरगम के सितारे, और आज इस प्रोग्राम में हमारे सरगम के सितारे हैं वरिष्ठ संगीतकार खयाम। बिखर जाए फिर से न बिखर जाए
इस रात में जी लें हम, इस रात में मर जाएं, इस रात में मर जाएं, सिमटी हुई घड़ियां। अब सुबह न आ पाए, आओ ये दुआ मांगे, अब सुबह ना पाए। आओ ये दुआ मांगे, इस रात के हर पल से रातें ही उभर जाए, रातें उभर जाए, सिमटी हुई घड़ियां। दुनिया की निगाहें अब हम तक ना पहुंच पाए, दुनिया की निगाहें अब हम तक ना पहुंच पाए, तारों में बसी चलकर धरती में उतर जाए, धरती में उतर जाए, सिमटी हुई घड़ियां। के सीनों के कुछ जख्म तो भर जाए, कुछ जख्म तो भर जाए, सिमटी हुई घड़ियां। आगे भी अंधेरा है, पीछे भी अंधेरा है, आगे भी अंधेरा है, पीछे भी अंधेरा है, अपनी है वही सांसें जो साथ गुजर जाए, जो साथ गुजर जाए, सिमटी हुई घड़ियां। फिल्म कभी कभी में यश चोपड़ा साहब ने फरमाया कि खयाम साहब, आपकी धुनें तो बहुत अच्छी हैं, हमेशा ही अच्छी होती हैं, लेकिन आपकी पिक्चर जो है कभी जुबली नहीं करती, और लोग कहते हैं कि कुछ अनलक्की हैं खयाम साहब। कहने लगे कि कुछ आप अपने रब से ख़ास दुआ कीजिए कि इस फिल्म के नगमे तो चलेंगे, बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिल्म भी हिट हो, सुपर डुपर हिट हो। तो वैसे तो मैं हर नगमा अल्लाह का नाम लेकर कंपोज करता हूँ, अल्लाह मदद भी करता है, लेकिन इसमें ख़ास तौर पर मैंने दुआ की कि ए रब्बुल इज़्ज़त, हमारे यश चोपड़ा साहब ने जो फरमाया है ख़ास दुआ, तो मैं ख़ास दिल से दुआ करता हूँ कि ये हमारी फिल्म जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट हो, और ये पिक्चर सुपर डुपर हिट हुई, और इसके नगमे जिस कदर मकबूल हुए हैं आपके सामने हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल
तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है, कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है। ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में, कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में। सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर यूं ही, उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही, मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। खयाम साहब की धुनों के असर की बात करें तो कहानी, पात्र, गीत, सिचुएशन सभी को बारीकी से समझकर ही धुनों का सृजन करते हैं खयाम। कमाल अमरूही साहब, फिल्म रजिया सुल्तान जब उन्होंने शुरू की और मुझे ये खुशकिस्मती से उन्होंने मौका दिया मुझे मौसीकी देने का, तो पूरी तारीख उन्होंने भी छानबीन की और मुझे भी कहा कि खयाम साहब आप पूरी तारीख से गुजरिए, क्योंकि ये कहानी आज से 700 बरस पहले की है। ये रजिया सुल्तान और सुल्तान अल्तमश ये तुर्की से आए थे। उसमें पूरे मुस्लिम
कंट्रीज़ का कल्चर लेते हुए, तहजीब लेते हुए, ईरान होते हुए हिंदुस्तान आके बस गए थे। तो उसमें हिंदुस्तानी मौसीकी और ये मुस्लिम कंट्रीज़ की मौसीकी, अरब कंट्रीज़ की मौसीकी और तुर्की का ये सारा मिला जुला उन्हें कमाल साहब को चाहिए था। और आज से 700 बरस पहले, किस तरह के साज बजते थे हिंदुस्तान में और किस तरह नगमे होते, तो एक तसव्वुर छानबीन करके एक तसव्वुर कायम कर लिया गया। और जानिसार अख्तर साहब ने बड़े मेहनत से वो नगमे लिखे और इस एक एक गाने की बजाय उन्होंने ऐसा लगता था कि 10-10 गाने लिखे गए, एक नगमा चुना गया। मैं अपने देशवासियों को आगाह कर देना चाहता हूं कि अगर विदेशी संगीत इसी तरह हमारे सरों पर लादा जाता रहा तो आने वाली नस्लें हिंदुस्तानी मौसीकी से महरूम हो जाएंगी। शास्त्रीय संगीत हमारी तहजीब के साथ हजारों साल से है और लोक संगीत हमारी तहजीब की पहली मंजिल से हमारे साथ है।
गोया फोक म्यूजिक क्लासिकल से ज्यादा पुराना है। शास्त्रीय संगीत की हर चीज रागों में बंधी होती है। हमें उसके वादी संवादी सुर के साथ साथ राग के रंग, अंग और ढंग में रहकर ही गाना बजाना पड़ता है। लेकिन फोक म्यूजिक का ताल्लुक सिर्फ हमारी भावनाओं से है। लोकगीत रागों से नहीं, जज्बात से जन्म लेता है। बिरहा, चैती, कजरी, भटियाली, लावणी, माहिया सब भोले भाले देहाती लोगों के दिलों से निकली हुई धुनें हैं। फिल्मी दुनिया में फोक म्यूजिक का इस्तेमाल काफी हुआ है। मुझे भी जब कोई ऐसी सिचुएशन मिली है, मैंने फोक म्यूजिक का सहारा लिया है। फिर वही सावन आया, फिर वही सावन आया, साजन आए ना, कह दो बैर ने कोयलिया से कुहू कुहू गाए ना, कह दो बैर ने कोयलिया से कुहू कुहू गाए ना। बिछड़ गई डार से अपनी, गूंज बिछड़ गई डार से अपनी, दिन वो मिलन के बन गए सपने, जाने कौन डगर गयो साथी, कोई बतलाए ना, जाने कौन डगर गयो साथी, कोई बतलाए ना। फिर वही सावन आया, साजन आए ना। नजारों गाती बहारों, हंसते नजारों, मेरे सजन को तुम ही पुकारो, बोलो जाके बेदर्दी से अब तड़पाए ना, बोलो जाके बेदर्दी से अब तड़पाए ना। फिर वही सावन आया, साजन आए ना। भारतीय संगीत के गुणगान से मेरा मतलब ये नहीं है कि मुझे विदेशी संगीत बिल्कुल पसंद नहीं। दरअसल हर चीज की अपनी एक जगह होती है, अपना एक मिजाज होता है। हमें तो एतराज है विदेशी संगीत के बेजा इस्तेमाल पर। मैं तो विदेशी संगीत को उसी हद तक पसंद करता हूँ जब तक वो हिंदुस्तानी संगीत को नुकसान पहुंचाने की शक्ल ना अख्तियार करे। हो सकता है मेरी ये बातें कुछ लोगों को रूखी फीकी लगें, लेकिन बामकसद जरूर है। खैर छोड़िए इन बातों को, आइए मोहब्बत इसको कहते हैं फिल्म का ये गीत सुने, जिसे मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर ने गाया है। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी। ठहरिए होश में आलूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं।
तलक रहिएगा यूं दूर की चाहत बन के, कब तलक रहिएगा यूं दूर की चाहत बन के, दिल में आ जाएंगे इकरार मोहब्बत बन के, अपनी तकदीर बना लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं। आपको दिल में बिठा लूं, ऐसी क्या शर्म जरा पास तो आने दीजिए, ऐसी क्या शर्म जरा पास तो आने दीजिए, रुख से बिखरी हुई जुल्फें तो हटाने दीजिए, प्यास आँखों की बुझा लूं तो चले जाइएगा, ठहरिए होश में आ लूं तो चला जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं। हर बार धुनों में नई टेक्निक के साथ गायक की आवाज और रेंज को देखते हुए संगीतकार खय्याम फिल्म संगीत को कुछ ऐसा दे देते हैं जो बरस दर बरस ताजा और खुशबूदार असर छोड़ता है। जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, हालांकि सब कुछ बदला बदला सा लगने लगा है, और नहीं बदलती हैं तो सिर्फ खय्याम की सुरीली और मीठी धुनें। 7 सुरों के अथाह सागर में से नई नई मीठी सुरीली धुनें निकालकर उन्हें खूबसूरत ढंग से पेश करने का काम सिर्फ खय्याम जैसे संगीतकारों के ही बस की बात है।
सरगम के सितारे इस प्रोग्राम में अभी आप सुन रहे थे फिल्म जगत के वरिष्ठ संगीतकार खयाम की रचनाएं। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया परिणीता नाइक ने और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कमल शर्मा ने। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। सरगम के सितारे। फिल्मी संगीत का ये सफरनामा अगले हफ्ते भी होगा, जरूर सुनिएगा। सरगम के सितारे।